तो दोस्तों, आज हम लोग BHPCL के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक का सेट नंबर 8वां देख रहे हैं। सेट 8वां का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। तो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 51 निम्नलिखित में से कौन सा बेन रेखा चित्र दिए गए वर्ग के बीच संबंध को सही दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बेन रेखा चित्र दिए गए वर्ग के बीच संबंध को सही दर्शाता है। तो भेल चमगादड़ क्या है, स्तनपायी है। तो स्तनपायी है, भेल हो गया, चमगादड़ हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो दिसपुर असम, दिसपुर असम। कोहिमा, कोहिमा क्या है, नागालैंड। असम की राजधानी दिसपुर है, तो कोहिमा क्या है, नागालैंड की राजधानी है। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्प में दिए गए दो चिन्ह को परस्पर बदलना चाहिए। तो इसमें हम लोग कौन सा चिन्ह परस्पर बदलेंगे, तो देखते हैं कि गुना और भाग को जब हम परस्पर बदल देंगे तो 30 इजकल टू 30 हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। दिए गए चार विकल्प में से उस आकृति को चुनें जिसे आकृति X के रिक्त स्थान में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा हो जाए। तो इसमें कौन सा आकृति हम लोग यहाँ देखेंगे फिट होगा, जिसको हम लोग रखेंगे तो पैटर्न क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला आकृति जब रखेंगे तो पैटर्न क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में डी आई जी को 60 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में फीड को कैसे लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू 4 + 9 + 3 में 3 से गुना करने के बाद 60 आंसर आया, क्योंकि 3 टर्म था। उसी प्रकार हम लोग इसका प्लेस वैल्यू रख के 4 टर्म है, इसलिए 4 से गुना कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 80। उस श्रृंखला का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही रूप में आएगा। उस विकल्प का क्या करें, चयन करें जो दी गई प्रश्न श्रृंखला में प्रश्न स्थान पर सही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है, TOD RQB PSZ NUX। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एल क्या, LMNOP पैटर्न 2 माइनस में जा रहा है इधर से। फिर यहाँ W क्या है, OPQRSTU आता है। फिर यहाँ क्या करेंगे, व्यू WX/Z, इस तरह देखते हैं माइनस में पटा होता है LWP। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। नीचे दिए गए कथनों के साथ दो तथा निष्कर्ष 1-2 दिए गए कथन में दी गई जानकारी को सही मानते हुए, चाहे यह सामान्यतः ज्ञात तथा तथ्यों से भिन्न हो, या निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन तार्किक अनुसरण करता है। तो कथन क्या है, सभी कलम मेढक है, सभी कौवे मेढक है, सभी कलम मेढक है, सभी कौवे मेढक है। तो देखते हैं, कोई कलम कौआ नहीं है, कुछ कलम कौए हैं। इसमें क्या आ जाएगा आंसर, 4। या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। दिए गए विकल्प में से असंगत संख्या का चयन करें। दिए गए विकल्प में से क्या है, असंगत संख्या का चयन करें। ये देखते हैं 6 का क्यू है, ये देखते हैं 2 का क्यू है, ये 5 का क्यू है, लेकिन ये किसी का क्यू नहीं है क्योंकि 4 का क्यू 64 होता है। तो असंगत कौन है, ये असंगत हो गया। फिर देखते हैं उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों में कितना का 15 का डिफरेंस है, यहाँ 30 का है, यहाँ 45 का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60। ऐड कर देंगे तो क्या 156। आंसर पहला।
यहाँ उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। प्रसिद्ध, व्याख्यात। प्रसिद्ध क्या है? व्याख्यात है। भिगोना, भिगोना क्या है? तो इसका आंसर क्या है? सराबोर करना। दिए गए विकल्प में से असंगत का चयन करें। दिए गए विकल्प में से असंगत क्या है? बर्लिन। बर्लिन क्या है? जर्मनी देश की राजधानी। बाकी सब क्या है? देश है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो इसमें क्या है? देखते हैं। लास्ट को यहाँ कर दिया और सेकेंड को क्या गया, फर्स्ट को सेकेंड कर दिया और सेकेंड को लास्ट कर दिया। तो लास्ट को हम लोग क्या करेंगे? एम कर देंगे। फिर है फर्स्ट को सेकेंड कर देंगे जी और सेकेंड को क्या कर देंगे? लास्ट कर देंगे। एम जी के आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। दिए गए विकल्प में असंगत का चयन करें। दिए गए विकल्प में असंगत का चयन करना है तो हम लोग सबको प्लेस वैल्यू डाल के जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा कि इसका प्लेस वैल्यू में कितना आ जाएगा? 39, जबकि सब में 43 आता है। तो असंगत कौन हो गया? ये JKL, M, N और O सच 6 शिक्षक हैं। उसमें से प्रत्येक एक अलग अलग विषय अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में हो। उसमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक केवल एक दिन ही पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में हो। जे शनिवार को कला पढ़ाते हैं। एल ना तो अंग्रेजी और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। के द्वारा गणित पढ़ाने के लिए गुरुवार बुधवार आरक्षित है। एन से एक दिन पहले वो विज्ञान पढ़ाता है। कला से एक दिन पहले सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है। कौन से विषय गुरुवार और शनिवार के बीच पढ़ाया जाता है? ये क्वेश्चन हम लोग हर सेट में पीछे देखते आ रहे हैं। रिपीट कर रहा है, खाली नीचे थोड़ा सा चेंज कर रहा है। इसका हम लोग आंसर देख लेंगे क्या होगा। सामाजिक विज्ञान। आप लोग इसको अपने से प्रयास कीजिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले से संबंधित है। तो 65 तो क्या है इसका देखते हैं। 45 गुना 7 कितना होता है? तो 37 गुना 7 कितना हो जाएगा? 259। आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। एक निश्चित कूट भाषा कोड में एक निश्चित कूट भाषा कोड में स्टाइलिंग को टेलीगैटिंग के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको यहाँ क्या किया है? दूसरा और चौथा छठा मतलब उस को उच्चारण को लेकर रिपीट कर दिया है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे दूसरा, चौथा, छठा और आठवां। यू यू एस आई ओ एन, USIN और USIN रिपीट कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला। पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदु रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा? इसको मोड़ेंगे तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा? तो ऊपर की ओर देखते हैं एक थी है यहाँ डबल त्रिभुज टाइप का बना हुआ है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये टाइप का भी आ रहा है, ये आ रहा है। तो आंसर क्या होगा? 2 नंबर। 7 मित्र PQRST और U एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। एस एक छोर पर बैठा हुआ है। क्यू एस के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। पी ओ और क्यू के बीच बैठा है। यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। आर पी के बाईं ओर बैठा है। यू के दाईं ओर से चौथे स्थान पे कौन बैठा है? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ए आर।
आप लोग इसको प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन पिछले सेट में भी रिपीट किया था, सिर्फ नीचे ये चेंज है। तो आप लोग इसको प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चिन्ह में क्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो 2 + 2 का स्क्वायर, 2 + 2 मतलब 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ 5 3 8, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। आंसर क्या हो जाएगा 64। 8 दो मित्र ABCDEFG और H दोपहर के भोजन के लिए एक वृत्ताकार मेज पे चारों ओर एक दूसरे के सामने बैठे हैं। A F के सामने और B के दाएं ओर तीसरा है। G F और D के बीच बैठा है। H D के बाईं ओर बैठा है। E C और A के बीच बैठा है। H के दाईं ओर तीसरा कौन बैठा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग देखिएगा, F हो जाएगा। आप लोग इस सेम क्वेश्चन भी पिछले सेट में रिपीट था, आप लोग इसे खुद बना के देखिएगा। अब देखते हैं 70 नंबर इंग्लिश। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस converted in negative from the given option. On the basis of the given sentence pick out the correct sentence converted in negative from the given option. तो 71 का क्या हो जाएगा आंसर। टू यू डिड नॉट वेस्ट योर टाइम, क्या है, यू डिड नॉट वेस्ट योर टाइम। सेलेक्ट एंटोनिम्स फॉर, सेलेक्ट एंटोनिम्स फॉर एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड का एंटोनिम्स क्या होगा, कंट्रोवर्शियल। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ फॉल्स, फॉल्स का सिनोनिम्स क्या होगा, इनकरेक्ट। फाइंड आउट which part of the sentence have an error, find out which part of the sentence has an error. If there is no mistake, the answer is 4. This is not the Khalistan sentence sense which to concern us here. No error. 74 क्या हो जाएगा, no error. In log 4 botany plant, botany plant इसका एनालॉग्स क्या हो जाएगा, stars in astronomy. Choose the option that describe the meaning of the following items and frame above board. Choose the following option that describe the meaning of the following items and phrase above board. इसका क्या हो जाएगा, honestly. Fill in the blank with appropriate given option. Khalistan one is the best of prey. तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 द। Choose the most suitable preposition. Choose the most suitable preposition. He is a solar Khalistan has his family. तो इसका आंसर क्या होगा, on. Find out the incorrect part of the following sentence. Ajay is the most successful for all the businessmen in city today. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे इधर है। अब देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा 80 का, इसमें कौन करेक्ट है ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना। तो 80 में कौन हो जाएगा, तीसरा मतलब दूसरा और चौथा जो है करेक्ट है। मतलब यहाँ देखते हैं, दीज आइटम्स आर जेन्युइन आर्टिकल्स, यू कैन डिस्क्राइब सम थिंग्स इन मिनट्स डिटेल। अब कंप्यूटर देखते हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आईपी संस्करण 4 एड्रेस के बिल्कुल खालिस्तान डॉट चिन्हों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो कैसे दर्शाते, इसका आंसर क्या देगा, 4। अधूरे ईमेल को बिना भेजे ही किस फोल्डर में स्टोर किया जाता है, अधूरे ईमेल को भेजे कौन सा फोल्डर, ड्राफ्ट।
व्यू टैब पर जाने के लिए एमएस एक्सेल में खालिस्तान शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। व्यू टैब पर जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Alt W। जब आप एमएस एक्सेल 10 वर्कशीट में B3 से लेकर B3G9 खालिस्तान सेल की रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? इसका आंसर होगा B3। एमएस एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। गलत विकल्प क्या है? एमएस एक्सेल 2010 में कंट्रोल आर का उपयोग शीट में टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल 2010 में खालिस्तान ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। डेटा को व्यवस्थित करने के लिए सॉर्ट। एमएस एक्सेल 2010 में और उससे ऊपर की वर्कशीट में एडिट मोड को इनेबल करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। फाइल पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एडवांस पे क्लिक करेंगे, अलाउ एडिटिंग डायरेक्ट इन सेल चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। एमएस वर्ड 2010 में बाईं ओर से एक कैरेक्टर को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बाईं ओर से एक कैरेक्टर हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हो जाएगा? बैक स्पेस। एक खालिस्तान वेब पेज में संबंधित सामग्री का ऐसा संग्रह होता है। एक खालिस्तान वेब पेज में संबंधित सामग्री का ऐसा संग्रह होता है जिसमें किसी समान डोमेन नाम से पहचाना जाता है और कम से कम किसी वेब सर्वर पर पब्लिश किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेबसाइट। अधूरे ईमेल को बिना भेजे किस फोल्डर में स्टोर किया जाता है? अधूरे ईमेल को भेजे बिना किस फोल्डर में? तो यहाँ ड्राफ्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ इसका आंसर क्या है? गलत दे दिया है। ड्राफ्ट में इसको स्टोर किया जाता है। खालिस्तान किसी दस्तावेज में साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन या अंदरूनी मार्जिन में अतिरिक्त स्थान जोड़ने जिसे आप इमेज वर्ड में बांधने की योजना बना रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? गटर मार्जिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडरला इन विकल्प नहीं है जो एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट टैब में उपलब्ध है? तो 92 का आंसर क्या जाएगा? ट्रिपल। निम्नलिखित में से कौन ईमेल कंपोजिंग से संबंधित नहीं है? ईमेल कंपोजिंग से संबंधित कौन नहीं है? इसका आंसर है वस्तु। पैननेट का पूर्ण रूप क्या है? पैननेट का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे क्या है कि ए छूटा हुआ अरपा नेट होता है। अरपा, ए आर ए आर पी, अरपा नेट का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एक्टिविटी नेटवर्क। फॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स में किस टैब में एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट इफेक्ट लागू करने का विकल्प है? किसमें है? फॉन्ट टैब में। एमएस वर्ड में बुलेट एंड नंबरिंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? नंबरिंग विकल्प का प्रयोग करने के लिए हम सिलेक्ट किए गए डाटा के लिए वन असाइन नहीं कर सकते हैं। खालिस्तान एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कौन नहीं है? तो रेडी फॉर फीमेल। एमएस एक्सेल 2007 में किसी फाइल को डिफ़ॉल्ट रूप से खालिस्तान एक्सटेंशन के साथ संरक्षित किया जाता है। तो कौन सा एक्सटेंशन के साथ किया जाता है? ये होगा .xlx। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन इन तरीके से किया करने का तरीका दिखाने वाले चरण को सही क्रम में चयन करें। डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन सा होता है? तो 99 में हो जाएगा क्या? 3। ये हम पार्ट का चयन करेंगे, फिर हम होम टैब पे क्लिक कर फिर फॉन्ट समूह के तीर पर क्लिक करेंगे, अंडरलाइन डबल लाइन पे चुनेंगे। एमएस एक्सेल में मर्ज सेल विकल्प का स्थान में उपलब्ध होता है। मर्ज सेल कहाँ उपलब्ध होता है? तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में अलाइनमेंट टैब में। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका